एशिया टाइम्स की खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अली बस्तवी। आज मेरे साथ एक बार फिर एसएम शेरवानी साहब मौजूद हैं और शेरवानी साहब से आज मेरी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म की जो वहाँ का जो 100 साला जो तकरीब हुई है उसमें जो शिरकत हुई है, उसमें जो उन्होंने तकरीर की है, उसके हवाले से मेरी बात होगी। और क्योंकि इसलिए भी ये बात करना ज़रूरी था कि जब जिक्र हुआ कि वज़ीर आज़म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब में शरीक हो रहे हैं तो एक बड़े पैमाने पर उसका विरोध हुआ। तो मैं जानना चाहूँगा शेरवानी साहब की आखिर क्या वजह थी कि इतने बड़े पैमाने पर जो विरोध कर रहे थे लोग, जो विरोधी थे, उनका जो मकसद था क्या वो सही था, और अगर नहीं सही था तो आपके हवाले से क्या बेहतर था? मैंने कई लोगों से पूछा जी, जो समझते थे कि ये ठीक नहीं है, तो मैं उनसे पूछता था कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, एक वजह बता दीजिए जिससे नरेंद्र मोदी साहब या उनकी सरकार या उनकी पार्टी को इससे फायदा पहुंचा है और मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ है, ये आप पहले सोच लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपका ये स्टैंड क्यों है। देखिए, कोई चीज किसी को भूलने के लिए नहीं कहता। हमारे जिंदगी में जब हमारे कोई बहुत खास या अपना अजीज, अपना वालिद या खुदा ना करे जवान बेटा या बेटी की मौत होती है ना, तो बहुत दुख होता है, मगर हम अपनी जिंदगी फिर भी जीते हैं। एक वक्त आता है कि हम हंसते भी हैं, हम नौकरी पे भी जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, हम खाना भी खाते हैं जी, हम दूसरों की बर्थडे भी, सालगिरह भी मनाते हैं, हम छुट्टी पे भी जाते हैं, उसको हम भूलते नहीं, वो दुख हमारे दिल में रहता है, मगर हम अपनी जिंदगी जीते हैं। जो कुछ हुआ है और वो तो उसको हम अनहोनी नहीं कर सकते, उसको टाल नहीं सकते जी बिल्कुल, बट हम अपना आने वाले वक्त को बेहतर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो लोग बदनाम कर रहे थे, जो उसको मिनी पाकिस्तान कह रहे थे जी, वो आप और हम नहीं थे। जो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ एंटी नेशनल लोग आते हैं और ये देश विद्रोही लोग आते हैं और पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों के सरदार हिंदू सम्राट ने जाके कहा कि ये मिनी इंडिया है। उन्हीं लोगों के सरदार ने जाके वहां कहा कि आइडियोलॉजी हमारी आपकी अलग हो सकती है, मगर एक नेशन बिल्डिंग जो है वो आइडियोलॉजी से भी ज्यादा स्ट्रांग है या बड़ी है। ये बातें जो है ना, आप 100 बार कहते, मैं 100 बार कहता, कोई भी कहता, वो लोग नहीं मानने वाले थे जो आप पे उंगली उठाते हैं। लेकिन एक जो तबका जो इसकी मुखालफत कर रहा था, उसने आखिरकार जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई उसके बाद उसकी बातें आई कि भाई उन्होंने जाकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें तो की हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को उन्होंने कुछ इस तरह से बज़ाहिर कुछ दिया नहीं। उनकी डिमांड क्या मांगते हैं आप? मैं समझता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलीगेरियंस, जिन्हें हम और आप पार्टनर कहते हैं, ये पार्टनर जो दुनिया भर में हैं, जो हर जगह है बसे हैं हिंदुस्तान में, अच्छा कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से, क्या वो 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी को नहीं दे सकते? क्या हमें हाथ फैलाना है? कुछ साहब ने मुझसे ये भी कहा कि साहब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ रुपए दिए और हमें कुछ नहीं दिया। तो आप इस बात को कब जागेंगे और समझेंगे कि आप माइनॉरिटी हैं? किसी भी मुल्क में कहीं पे भी मेजॉरिटी का ज्यादा फायदा होता है और होगा जी। ये शुरुआत है, ये आपने पहली दफा उनको बुलाया है, अब 6 महीने होने दीजिए, फिर आप एक प्रपोजल भेजिए, अलीगढ़ के लड़के इकट्ठा करें। मैं बड़ा परेशान इस बात से होता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साहब मुझसे बड़े हमदर्द थे, वो मुसलमानों के हमदर्द थे, वो एक बहुत ही बड़े ओहदे पे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 3-4 साल इस पद पे रहा हूं, मेरे पास हर कम्युनिटी के लोग आते थे, तो वो कहते थे कि सरदार आते थे और कहते थे साहब आप हमें जमीन बता दीजिए, हम खरीदेंगे भी अपने पैसे से, हम गुरुद्वारा बनाएंगे भी अपने पैसे से और हम चलाएंगे भी अपनी संस्था से। क्रिश्चियन आते थे, वो कहते थे साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं, कोई सब्सिडी में जमीन दे दीजिए, चर्च हम अपने पैसे से बना लेंगे। मुसलमान आते थे, कहते थे साहब जमीन भी दे दीजिए, बनाने के पैसे भी दे दीजिए और कुछ चलने के लिए, चलाने के भी कुछ व्यवस्था हो जाए तो हम बहुत अच्छा वहां मदरसा खड़ा कर दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको खुद अपनी मदद करना सीखना पड़ेगा। और अगर अलीगेरियंस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं दे सकते, देते होंगे हम जरूर कुछ ना कुछ एड्स और देते हैं। आप देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी,
और वॉर्टन यूनिवर्सिटी जिनका दुनिया भर में इतना बड़ा बड़ा नाम है, उनके ओल्ड बॉयज जो है वो बड़े से बड़े ओहदे पे पहुंचे, वो चंदा अपनी यूनिवर्सिटी को देते हैं। तो मैं तो आपके जरिए से अलीगेरियन से ये कहूंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर से ना मांगे, आप दे के दिखाएं कि एक साइंस और टेक्नोलॉजी ब्लॉक आप बना सकते हैं। वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी पूरी, इसके कौन कौन से ऐसे पहलू थे जो आने वाले दिनों में मतलब एक तरह से उसके रेलेवेंस के हवाले से अगर बात करें तो वो बहुत ही अहम होंगे? मुझे तो वो स्पीच बहुत पसंद आई और मुझे ताज्जुब भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने इतनी रिसर्च की थी, क्योंकि उन्होंने अलीगेरियंस के सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की जी। और शेर शायरी की बात की और ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि आप लोग एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं जी। तो उनको बताने वाला, उनके ऑफिस में उनको ब्रीफ करने वाला, उसकी आपको करना पड़ेगा। और जो उन्होंने मिनी इंडिया कहा, और ये जो कहा कि यहाँ अगर अरबिक, पर्शियन और उर्दू भी पढ़ाई जाती है तो यहाँ हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, यहाँ मुसलमान भी पढ़ते हैं, अगर बड़ी तादाद में तो हिंदू भी पढ़ते हैं, और ये एक मिनी इंडिया की वो है। और ये भी कहा कि यहाँ के लड़के जो निकले हैं, लोग निकले हैं, उन्होंने स्वतंत्र सेनानी और भारत के लिए, आज़ादी के लिए मेहनत भी की, काम भी किया और अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं। ये सब चीज़ें हम और आप चिल्ला के कहते रहे और सालों से कहते रहे, फर्क नहीं पड़ा, बट प्राइम मिनिस्टर ये कहें मेरे लिए बहुत बड़ी। अच्छा ठीक है, आपका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही हैं वो मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आने वाले दिनों में बहुत काम की होंगी, कि जब कभी उस खेमे से सवालात उठेंगे या उस तरह के इल्ज़ामात गैर ज़रूरी लगाए जाएंगे तो उनके लिए आपका ये जवाब होगा कि आपके वज़ीर आज़म ने खुद यूनिवर्सिटी के बारे में ये कहा। अगर मुझसे कोई भक्त आके ये कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी पाकिस्तान, तो मैं कहूँगा भाई मेरी ना मानो, बट जिसको तुम अपने सबसे बड़ा सरदार और लीडर मानते हो, जब वो कहता है कि ये मिनी इंडिया है तो उसकी तो सुनो। तो मुझे उसे चुप कराने के लिए अब मेरे पास मसाला आ गया है। लेकिन सर मैं बताऊं आपको कि इस्लाम और कुरान मुसलमान के हवाले से वज़ीर आज़म की ये पहली स्पीच नहीं थी। इससे पहले भी उन्होंने, जब पहला कार्यकाल उनका था उस ज़माने में, उन्होंने एक एजुकेशन की एक सेमिनार थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने कुरान की में जो इल्म के बारे में जितनी बार जिक्र आया है, उस वक्त भी उनके रिसर्चर्स ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी और उनको ये बताया था कि कुरान में कितनी बार इल्म का जिक्र आया है और पढ़ने पढ़ाने पर कुरान की इतना तरजीह देता है। वो स्पीच की भी इसी तरह से वेलकम हुआ था बड़े पैमाने पर कि वज़ीर आज़म ने किस तरह से कुरानिक आयात का हवाले से बात की है। लेकिन बाद में के दिनों में ये देखा गया कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनके फ़िक्र के लोग हैं, उन्होंने उसमें मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी में ज़्यादती ही दिखाई है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन आने वाले में ये चीज़ फ़ौरन कम हो जाए, ये नहीं होगी, क्योंकि एक तबका ऐसा है, इनकी पार्टी में भी है और हर जगह है, जो कि इन बातों को मानता है। अब ये छोड़िए, मैंने मुसलमानों में भी जब मैं बातचीत करता हूँ तो 10 में से 1-2 लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि साहब हम इस्लामिक खलीफत लाना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ बेवकूफ़ हो, जहाँ तुम 15% नहीं हो, तुम क्या इस चक्कर में पड़े हो। तो इस तरह के सोच के लोग हिंदुओं में भी हैं, इस तरह के सोच के लोग मुसलमानों में भी हैं, मगर हमें और आपको और सबको, जो सही सोचने वाले लोग हैं, हमें इकट्ठा होना है। गलत फहमियाँ हैं लोगों को एक दूसरे के बारे में। सियासत में एक जीतने के लिए सियासतदान में कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, मगर हम मानते क्यों हैं उसकी बात। देखिए, अगर कोई हिंदू सिर्फ इस वजह से वोट देने को तैयार है कि साध्वी रितंबरा या ये साक्षी महाराज जैसे लोग हिंदू हिंदू करके उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अभी तक बात नहीं समझे, तो ऐसे लोग भीड़ लग के मुसलमान भी हैं जो दाढ़ी वाले को सुनने को तैयार हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं, मगर वो अपनी सियासत करते हैं, ये अपनी सियासत करते हैं, ना उन्हें अपने लोगों से कोई वास्ता है ना इन्हें अपने लोगों से वास्ता है। सही हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहता है, वो इंसान होगा जो हिंदू मुसलमानों को लेके चलेगा। अपनी आइडियोलॉजी ठीक है, उन्होंने आइडियोलॉजी की बात की, क्या आइडियोलॉजी है। नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं कि इंडिया में हिंदू आइडियोलॉजी जो है या हिंदू राष्ट्र एक होना चाहिए। राष्ट्र के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा, चाहे बहुत से लोग समझते हैं कि शायद हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं पीछे से, मगर ये अपने मुंह से कभी भी बीजेपी ने नहीं कहा कि हिंदू है। वो कहते साहब हिंदू क्योंकि ज्यादा तादाद में है इसलिए इंडिया हिंदू। मैं तो पहले से समझता हूं कि इंडिया हिंदू है,
मुझे क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे वोट देने का हक दें, मुझे अपने मजहब फॉलो करने का हक दें। मेरे लिए आप सब्सिडी रखते हैं, मस्जिद में मैं जा सकता हूं, मैं नमाज 5 वक्त की पढ़ सकता हूं। मुझे कौन सी रोक है कि मैं इस्लाम के जरिए बताए हुए रास्ते पे ना चलूं? मुझे मेरी सरकार नहीं रोकती है। इससे पहले कि जो मेरा इंटरव्यू आपसे हुआ था उसमें भी बड़े खुल करके आपने गुफ्तगू की थी, और एक बार फिर मैं उस सवाल को दोहराते हुए, अब ये जो नया एक डेवलपमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो इसमें क्या कोई एक को संदेश मिलता है? अगर आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को अब टोपी पहन लेनी चाहिए, दाढ़ी तो है ही उनकी, टोपी पहन लेनी चाहिए और सामने खड़े हो जाना चाहिए और रोज़े इफ्तार शुरू कर देने चाहिए, और फिर शौले पहन के जो हम पहनाते हैं पहन के खजूर खाना चाहिए, लाल वाले रुमाल, और लाल वाला रुमाल पहनना चाहिए, और उसकी तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में डालनी चाहिए, और जिससे मुसलमान समझे कि अब मुसलमान परस्त हो गए हैं। तो मैं इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि मैंने बहुत से सेकुलर नेताओं को ये करते हुए देखा है, बट कोई ग्राउंड पे काम नहीं हुआ मुसलमानों का। अगर टोपी ना पहने, अगर वो रोज़े इफ्तार ना करें, अगर वो इस तरह की बातें ना करें, मगर अपने लोगों को वो कहें कि मुसलमान और सर्टिफिकेट मांगना मुसलमानों से बंद करो नेशनलिज्म का, और वो ये कहें कि आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, मगर नेशन बिल्डिंग में हम साथ आके बात करें, तो मेरे लिए बड़ी बात है, वही बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके लोगों का असर होगा। पूरा माहौल नहीं बदलेगा, पूरा असर नहीं होगा। उनके कई चीफ मिनिस्टर हैं जो अभी ऑर्डिनेंस शुरू करके ला रहे हैं, लव जिहाद की बातें होती हैं, कन्वर्जन की बातें होती हैं, इससे सबका दिल थोड़ा वो होता है कि भाई ये क्या चक्कर चल रही है। बट कहीं ना कहीं हमें बातचीत करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलके, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।